हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग। मैं रोहन कश्यप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, आज हम एंटी ट्रिग्नोमेट्री प्रश्नावली 2.1 के कुछ लगभग 10 क्वेश्चन हल करेंगे। और क्वेश्चन हल करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करो। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मुख्य मान क्या होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ। मुख्य मान जो है, अगर किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो मुख्य मान होता है उसकी रेंज के डिपेंड करता है। रेंज जैसे साइन इनवर्स की रेंज जो है -π/2 π/2 है। अगर साइन इनवर्स इसको हल करने पे हमारा जो आंसर है वो -π/2 या π/2 या इनके बीच में आता है तो हमारा आंसर इज इक्वल राइट होता है। तो हम सवाल हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन है हमारा पहला वो है साइन इनवर्स -1/2। अब आप देखिए, अब आप जानते हैं साइन, ये जो साइन इनवर्स है इसमें ही आपको ये भी निकालना है। तो 1/2 जो है वो साइन π/6 का मान होता है, क्योंकि आप जानते हैं इसे साइन π/6 जो होता है वो 1/2 होता है। इसको हम लिख देंगे साइन 30। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, साइन 30 साइन π/6। तो अब आप देख सकते हैं -π/6। अब साइन इनवर्स साइन -π/6। अब आप इससे ये कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल। अब आपको जो आंसर है -π/6, आपका ये आंसर आया। अभी आपको पता नहीं है ये बिल्कुल मुख्य मान है या नहीं है। अब आप पहले देखेंगे कि इसका जो रेंज है, ये रेंज साइन इनवर्स की रेंज है -π/2 से π/2 है। अब हमारा जो आंसर आया है वो -π/6। अब आपको पता है रेंज जो है इसकी जो रेंज है वो है -π/2 से, दोस्तों एक कोष्टक लगाना मत भूलिए, π/2 से π/2। अब हमारा जो -π/6 है वो अब आप देख सकते हैं -π/2 π/2 यानी कि -π, और ये जो है π/2 ये है अपना π। तो आपको पता है -π/6 का मान कितना होता है, आप जान सकते हैं -π/6 का मान -3 होता है। तो ये जो आंसर है अपना ये और ये के बीच में है, इसके और इसके बीच में है। तो हमारा जो आंसर है यही हमारा मुख्य मान हो जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कोस इनवर्स √3/2। देखिए दोस्तों, कोस इनवर्स, सबसे पहले आपको कोस इनवर्स यहाँ पे दे रखा है, तो कोस इनवर्स में ही आपको यहाँ पे निकालना है, कोस में। अब आप जानते हैं चूँकि कोस 30 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। और कोस 30 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 30 को हम लिख सकते हैं π/6 लिख सकते हैं ना दोस्तों, π/6। अब आप देखिए, कोस से कोस कैंसल, यहाँ पे आ गया आपका π/6। अब आप यहाँ पे इसकी रेंज देखिए, आप यहाँ पे इसकी रेंज देख सकते हैं। कोस इनवर्स की जो रेंज है वो 0, π है। अब इसकी जो रेंज जो है वो 0, π है। अब अपना आंसर देखिए, क्या 0, π, 6 जो है
वो 0,6 के बीच में आता है। हाँ एकदम बिल्कुल 0, के बीच में आता है। तो अपना जो ये जो मान है वो बिल्कुल सही है। देखिए आप देख सकते हैं 0, पाई 6 का मान मतलब 30, यहाँ पे 30 पाई/6 आप देख सकते हैं 0 और 90 के बीच में है। तो अपना मान बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अब आप देख ही सकते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन रहा। तीसरा क्वेश्चन कोसिक इनवर्स 2, कोसिक इनवर्स 2। अब दोस्तों आप देख सकते हैं, चूँकि आप जानते हैं कोसिक, देखिए कोसिक 2 का मान आप एकदम नहीं निकाल पाएंगे। आप देखिए साइन का जो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो साइन पाई/6 का मान 1/2 होता है। तो आप और कोसिक का निकालने के लिए साइन का उल्टा कर दीजिए, तो कोसिक पाई/6 का मान 1/2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो कोसिक 30 का जो मान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कोसिक 30 को हम साइन 30 लिख सकते हैं, तो 1/2 = 2 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे कोसिक पाई/6 = 2। अब मैं आपको बता रखा हूँ पहले से ही, अगर यहाँ पे कोसिक इन्वर्स है तो हमें कोसिक में ही इसका मान निकालना है। तो कोसिक इन्वर्स कोसिक पाई/6। अब पाई/6 अभी आपको नहीं पता ये आंसर बिल्कुल सही है या गलत है। पहले हम इसकी रेंज देखते हैं। अब आप देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कोसिक इन्वर्स की जो रेंज है, कोसिक इन्वर्स की जो रेंज है, ये रेंज है, ये रेंज होती हैं, रेंज है वो देखिए कोसिक इन्वर्स जो रेंज है वो ये है, होती सेम ही है, बस क्या होता है -π/2 से π/2 होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है, इसमें जीरो नहीं लिया जाता है, जीरो को छोड़ के लिया जाता है। मतलब कोसिक इन्वर्स की जो रेंज है वो -π/2 के बीच होती है, सिर्फ जीरो को छोड़ के। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जीरो को छोड़ के -π/2 और π/2 के बीच में जो मान आएंगे वो उसका मतलब सही मान, रेंज पर सही होगी। तो अब देखिए, अब जांच हम कर लेते हैं। जांच अगर हम करें तो आप खुद समझ सकते हैं ये -90 होगा। π/2 को हम 90 भी तो लिख सकते हैं ना, ये 90 है। अब π/6 ये आ गया अपना 30। अब देख सकते हैं 90 -90 और 90 के बीच में 30 होता है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे ये आंसर अपना 0 आता तो ये अपना फलन मतलब ये मुख्य मान नहीं होता, मुख्य मान फिर दूसरी तरह से नहीं निकलता। तो जो आंसर अपना 0 आता तो ये कोसिक इन्वर्स का मुख्य मान नहीं होता। अब अपना आप चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं, tan इनवर्स -√3। चौथा क्वेश्चन tan इनवर्स -√3। अब आप देख सकते हैं दोस्तों tan इनवर्स में ही निकालना है। tan इनवर्स है तो आपको tan में ही √3 का मान निकालना है। tan में ही √3 का मान जो होता है माइनस का माइनस, √3 को हम tan π/3 भी लिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि tan π/3 = √3। क्योंकि आपको देखते हैं, आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि पाई का मान जो होता है वो 180 होता है, यहाँ पे 3 तो 60, tan 60 और tan 60 को हम tan π/3 लिख सकते हैं। tan π/3 का मान √3 होता है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मान आएगा ये तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। देखिए मैं लिख देता हूँ, tan इनवर्स tan -π/3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया -π/3।
अभी आपको नहीं पता ये आंसर बिल्कुल सही है या गलत है। पहले आप इसकी आप यहाँ पे रेंज देख सकते हैं, यहाँ पे आराम से ये वाली रेंज है ये अभी मैं बताता हूँ आपको। -π/2, π/2। अब आप दोस्तों ये पहले देखिए, टेन इनवर्स की जो रेंज होती है इसमें कोष्टक लगा है। कोष्टक का मतलब है -π/2, π/2 को छोड़कर इनके बीच में जो मान आएंगे वो उनका मुख्य हल होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्यों यहाँ पे भी लिखा था कि पाई माइनस, यहाँ पे ये बड़ा कोष्टक था। बड़े कोष्टक का मतलब है ये दोनों सहित, यानी कि इसकी जो रेंज है, साइन इनवर्स की जो रेंज है -π/2 और π/2, और इन दोनों के बीच में जो मान आएंगे वो सभी इसके मुख्य मान होंगे। और इसमें जो होता है ना -π कोष्टक लग गया 10 में, और इधर ये आप देख सकते हैं कोट इनवर्स में, टेन इनवर्स में -π/2 और π/2 को छोड़कर इन दोनों के बीच में जो मान आएंगे, आप देख सकते हैं -π/2 और π/2 को छोड़कर इन दोनों के बीच में जो मान आएंगे वो जो होंगे वो इनके मतलब मुख्य हल होंगे। अब देखिए -π/3 जो है -π/2 और π/2 के बीच में आता है, तो ये अपना मुख्य हल का मान मुख्य हल हो जाएगा। ठीक है, मुख्य हल है। आप 5वां क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, कोस इनवर्स माइनस कोस π/6। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, क्योंकि कोस π/3 होगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे π/3 होगा, क्योंकि कोस 60 का जो मान होता है 1/2 होता है, और कोस 60 को हम लिख सकते हैं कोस π/3। ठीक दोस्तों, कोस इनवर्स कोस -π/3। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे जो है ना कोस इनवर्स कोस π-π/3, आपको जो मान आएगा 2π/3। ठीक, क्योंकि दोस्तों देखिए कोस, सेक और कोट, ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोस, सेक और कोट इनवर्स में अगर माइनस चिन्ह आता है तो पाई माइनस जो भी मान है, जो भी है π/3 या x मान लीजिए, जो भी है उसके हिसाब से x है, तो उसके बाद जो मान प्राप्त होता है वो हमारा मुख्य मान होता है। क्योंकि आप देख सकते हैं, अगर आप -π/3 लिखते तो -π/3 लिखने के बाद आपकी जो रेंज होती, रेंज जो है आपकी कोस की 0π है। अगर आपका -π/3 होता, समझ सकते हैं आप, कॉमन सेंस है, अगर -π/3 होता जो कि हमारे 0π के बीच में नहीं है, 0π के बीच में नहीं है, तो आपका ये मुख्य मान नहीं होगा। इसीलिए ये -π/3 हुआ है। π-π/3 क्यों हुआ है? क्योंकि जो कोस -π/3 का जो मान होता है, माइनस जो होता है वो कोस के लिए द्वितीय में होता है, तृतीय में होता है। तो द्वितीय में निकालने के लिए पाई माइनस होगा,
और तृतीय में निकालने के लिए तृतीय में आप ऐसा लिखते हैं पाई प्लस पाई बाई 3 माइनस 2 पाई, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये हल है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे 0 है, ये 100 मतलब पाई है, ये 2 पाई बाई 3 है, तो ये आपका बीच में आ जाएगा क्योंकि ये 0 180 और ये 120, तो ये आपका बीच में है ना, ये सही है। देखिए 0 है, ये 180 क्योंकि रेंज इसकी है, ये रेंज है। 0 पाई है, 0 पाई आपका जो यहाँ पे मान निकला वो 120 निकला है। तो आप देख सकते हैं आपका जो मान है वो 0, 180 के बीच में है। तो ये आपका मुख्य हल है। अगर ये माइनस पाई बाई 3 यहाँ से अपने उठा लेते तो ये रेंज में नहीं आता, तो ये आपका मुख्य मान नहीं होता। और ये जो आप देख सकते हैं कोस जो है माइनस द्वितीय तृतीय में होता है, द्वितीय तृतीय में होता है। द्वितीय में निकालने के लिए पाई माइनस करते हैं, तो यहाँ पे तभी पाई माइनस पाई बाई 3 हुआ है। ठीक।